नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट के लिए अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कल शासन के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षक संघ की बैठक हुई थी। उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आई या क्या उनका कहना है, इन सब पर हम बात करेंगे और क्या यहाँ पर मांगे रखी गई हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट के बारे में उन्होंने आखिर क्या संकेत दिए हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे कि सर एक तरफ तो आप बात करते हैं निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, पदवृद्धि की मांग की बात करते हैं, तो वो मांगे हमारी बरकरार हैं। अब देखिए, सरकार का और हाई कोर्ट का काम अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम अलग होता है। तीनों अपना इंडिविजुअल काम करती हैं। जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ इसमें कोई गलती हुई है तो वो उस पर बदलाव के लिए आदेश करेंगे और सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होगी, उस पर मानेगी उस बात को। क्लियर है? तो अभी ना तो कोर्ट ने सरकार से कुछ कहा है, तो सरकार का रुख आपको पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सरकार 1% भी इस पक्ष में नहीं है कि उनकी जांच की जाए पेपर की और कोई भी तरीके की गलती पेपर में निकले। सरकार क्लीन चिट देना चाहती है संविदा वर्ग 3 के पेपर को, MP पुलिस कांस्टेबल की तरह। तो यहाँ पर सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट जब इंटरफेयर करेगा तब जाके चीज़ों में बदलाव होगा, लेकिन सरकार अभी रिजल्ट देने के पक्ष में है। तो यहाँ पर हम बात करें आखिर रिजल्ट की कि ये कब तक देने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर देखें, निकाय चुनाव निकलने के बाद शिक्षकों के पदनाम पर निकलेगा निष्कर्ष। तो ये मीटिंग के दौरान इन्होंने बात कही है। अब आगे और क्या कहा गया है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है, लंबे अरसे से पदोन्नति पदनाम की मांग कर रहे शिक्षक संघों की बुधवार को शासन के समक्ष बैठक रखी गई। मान्यता और गैर मान्यता को मिलाकर 4 शिक्षक संघ सरकार की कल्याणकारी समिति कक्ष में बैठक के दौरान शामिल हुए। इस दौरान तय हुआ कि निकाय चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। मतलब जो आपके निकाय चुनाव होने वाले हैं उसकी आचार संहिता लगेगी, तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, इस मुद्दे पर सुनवाई या चर्चा की जाएगी। तो आप इसका मतलब सिंपल से यही होता है कि संविदा वर्ग 3 के जो रिजल्ट का मामला भी है उस पर भी जो सुनवाई होगी, उस पर भी जो कार्रवाई होगी आगे, वो आचार संहिता के बाद होने वाली है। क्योंकि जो भी पदोन्नति की बात कर रहा है या जो भी आपका रिजल्ट लटके हुए हैं, जो भी सेकेंड काउंसलिंग की बात करते हैं, उन सब पर जो भी काम आगे होने वाला है वो आचार संहिता हटने के बाद होगा। क्योंकि आचार संहिता के टाइम सरकार रिजल्ट नहीं देती है संविदा वगैरह की। क्योंकि आपने जो पिछले संविदा वर्ग 1 संविदा वर्ग 2 की बात करें अगर, तो इनके भी इन्होंने आचार संहिता के दौरान रिजल्ट नहीं दिए थे। लेकिन ये बाध्य नहीं है, ये चाहें तो दे सकते हैं, बट ऐसा ये नहीं करते क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट सारे अधिकारी चुनाव कराने में व्यस्त होते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं। आगे और क्या कहा है इन्होंने, उक्त बैठक में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से छत्रवीर सिंह राठौर, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस से सुभाष सक्सेना, सतीश शर्मा, समग्र शिक्षक संघ से सुरेश दुबे और संजय तिवारी एवं राज्य कर्मचारी संगठन की ओर से हेमंत श्रीवास्तव, विश्वजीत सिंह सिसोदिया सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद हुए। तो ये सारे वो लोग हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और आगे क्या कहा, कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा के समक्ष शिक्षकों के संघों के पक्ष रखा कि प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा की है कि शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम का लाभ मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम की सरकार की इस घोषणा में अफसरशाही रूढ़ा बनती रही है। जब से सरकार ने घोषणा की है तब से प्रदेश में तकरीबन 10,000 शिक्षक बिना पदोन्नति पदनाम के रिटायर हो गए हैं। तो देखिए, अगर ये रिटायर हुए हैं तो आखिर इनकी वैकेंसियां कहाँ जा रही हैं। एक बात ये भी उठती है यहाँ पर कि अगर इतने सारे संख्या में, बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो आखिर इनके पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है इनके पदों पर कि आखिर इनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही है। बैठक में शिक्षकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश की पात्रता, अनुकंपा के नियम में शिथिलीकरण, चतुर्थ वेतनमान क्रमोन्नति सहित अन्य मुद्दों पर भी बात की गई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की पदस्थापना स्कूल शिक्षा के अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन भी है। इस संबंध में दोनों विभागों के मंत्रियों और प्रमुख सचिवों से चर्चा की जाएगी। आगे क्या कहा है, इसके बाद निकाय चुनाव
कि आचार संहिता हटते ही शिक्षकों के पदनाम सहित अन्य समस्याओं के समाधान से संबंधित प्रयास किए जाएंगे। मतलब जो भी रिजल्ट के बारे में बातें हैं या सेकंड काउंसलिंग वगैरह की बातें हैं, वो सारी निकाय चुनाव की जब आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद ही इन पर बात की जाएगी। और आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग इन दोनों के अधीन ये विभाग हैं और इनसे संबंधित कुछ मामले भी हैं, तो उनसे भी चर्चा करने की बात इन्होंने कही है। लेकिन ये बात कही है आचार संहिता हटने के बाद। तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला आपका जो रिजल्ट की बात है वो आचार संहिता हटने के बाद ही यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी यहाँ पर अन्य समस्याएं हैं, ये देखें आप यहाँ पर, आचार संहिता हटने के बाद शिक्षकों के पदनाम सहित अन्य समस्याओं के समाधान से संबंधित प्रयास किए जाएंगे। मतलब ये निकाय चुनाव के बाद ही जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो वर्ग 3 का रिजल्ट हो, चाहे वो सेकंड काउंसलिंग की बात हो, तो ये सारी चीज़ें आपके निकाय चुनाव की आचार संहिता के बाद ही होंगी। तो आपको थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि मई लास्ट में इसका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब ये थोड़ा सा और डिले यहाँ पर होने के संकेत यहाँ पर मीटिंग में दिए गए हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मीटिंग में कल निकल कर सामने आई। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी जो अपडेट आती हैं आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।